Hello aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. Recently कतर में 8 एक्स नेवी मैन को बेसिकली वहाँ के लोकल कोर्ट ने एक डेथ पेनल्टी दी है। तो इस पर इंडिया ने रिटेलिएट किया है। इससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है रिलेशनशिप में, भारत कतर के क्या रिलेशंस रहे हैं, क्यों उनको सजा हो रही है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस केस से इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज़। सो 8 नेवी ऑफिसर्स हैं, इनको लास्ट ईयर अगस्त में बेसिकली अरेस्ट किया था और इन पे जो चार्जेस थे वो ये थे कि ये इजराइल के बिहाफ पर जो है वो एक सबमरीन की जो प्रोग्राम था उसको स्पाई कर रहे थे। नाउ ये जो चार्जेस हैं इनको कभी भी पब्लिक नहीं किया गया कतर की अथॉरिटीज के द्वारा, लेकिन केस के बारे में अगर हम देखेंगे तो इंडियन एम्बेसी को ये केस पता चला लगभग मिड सितंबर में लास्ट ईयर। एंड जो पहला कॉन्सुलर एक्सेस था वो मिला अक्टूबर 3 को एंड जो लगभग 1 महीने बाद था। कुछ जो स्पेसिफिक चार्जेस थे इनको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन जो डिटेनीज थे इनको अलग अलग सेल्स में रखा गया, यानी सॉलिटरी सेल्स में सबको रखा गया। द रीजन इसकी आपस में बात ना कर पाए और ये एक हिंट दिखाता है कि पॉसिबल सिक्योरिटी रिलेटेड ऑफेंसेस या सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स होंगे। सो क्यों अरेस्ट किया गया था, तो स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो जो है ये कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसने इनको अरेस्ट किया था। एंड सितंबर 30 को इनको एक ब्रीफ टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट करने को दिया कि वो अपनी फैमिली मेंबर से बात कर पाएं। जो पहला कॉन्सुलर एक्सेस था जिसमें इंडियन एम्बेसी के एक ऑफिशियल जाके इनसे मिले थे, ये अक्टूबर 3 को दिया गया लगभग 1 महीने बाद जब उनको कस्टडी में लिया गया। अगले कुछ महीनों में एटलीस्ट वो वीकली अपने घर पे बात कर सकते थे और जो चार्जेस थे कभी भी इन्हें पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन फैक्ट था कि ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे, तो ये दिखाता है कि इनको सिक्योरिटी रिलेटेड ऑफेंस से इनको पकड़ा गया था या अरेस्ट किया गया था। ये कतर का जियोग्राफिकल लोकेशन है, पर्शियन गल्फ में इधर पड़ता है, साउथ में इसके सऊदी अरेबिया है। रिमेंबर इसका जो मेन बॉर्डर जो लगता है, अगर लैंड बॉर्डर लगता है वो केवल सऊदी अरेबिया से लगता है, इसके अलावा किसी कंट्री से नहीं है। बाकी मैरीटाइम बॉर्डर्स ये इस सी में शेयर करता है अलग अलग। वील सी अबाउट इट। पर्शियन गल्फ से रिलेटेड जो कंट्रीज है वहां मैरीटाइम बॉर्डर ये शेयर करेगा। केस हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इनिशियली इनको अलग अलग रखा गया था। सो अल्दारा को शट डाउन किया गया था अरेस्ट के बाद। सो दीज आर द थिंग्स। इंडिया को कॉन्सुलर एक्सेस मिला था 1 महीने बाद। ट्रायल स्टार्ट हुआ था मार्च में। अभी 26 अक्टूबर को जो वर्डिक्ट आया वो वहां के लोकल कोर्ट का आया है, कतर कोर्ट ने। सो दीज आर द थिंग्स एंड इंडिया इज वेरी डीपली शॉक्ड। इंडिया कतर रिलेशंस की अगर हम बात करेंगे तो दोनों नेचुरल पार्टनर्स हैं और ये लगभग 1973 से ये पार्टनर्स हैं। ये लार्जेस्ट एक्सपाट्रिएट कम्युनिटी अगर कोई कतर में रहती है बाहर के लोगों की तो वो भारतीयों की है। कतर में लगभग 0.74 मिलियन भारतीय हैं एंड 210 स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन आया था इनका प्रवासी भारतीय दिवस इवेंट पर जो लास्ट ईयर इंदौर में हुआ था। ये सेकंड बिगेस्ट था जो मॉरिशस डेलीगेशन के बाद। तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप 2023 में 50 साल पूरे हो जाते हैं पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। इंडिया वो उन कम कंट्रीज में से थी जब कतर बेसिकली इंडिपेंडेंट हुआ था 1971 में, तो हमने इसे रिकॉग्नाइज किया था। जो अमीर हैं कतार के, जो शेख तमीम बिन हमदाद अल थानी हैं, 2015 में भारत आए थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी कतर गए थे 2016 में। मिडिल ईस्ट कंट्रीज बेसिकली पर्सनल रिलेशंस को थोड़ा ज्यादा महत्व देती हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करेंगे तो 2021 में इंडिया जो था वो टॉप 4 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था कतर के लिए एंड टॉप 3 सोर्सेज जो कतर के इंपोर्ट्स हैं उसमें से एक है भारत। तो बायलैटरल ट्रेड लगभग 15 बिलियन था, जिसमें से जो 13 बिलियन का ट्रेड है, $13 बिलियन का जो ट्रेड है वो केवल LNG और LPG का था जो कतर से एक्सपोर्ट होकर आया था। और भारत का जो इसमें योगदान था वो लगभग 1.83 बिलियन का था जो भारत ने कतर में भेजा था। सो दीज आर द थिंग्स अराउंड इट। डिफेंस कॉपरेशन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे बायलैटरल एजेंडा का। इंडिया और कतर एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था नवंबर 2008 में और एक्साइज जेर अल बहार है। ये बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है दोनों नेवीज के बीच में और इसका एम है कि ये मैरीटाइम एक्सचेंजेस जो दोनों कंट्रीज के बीच में इनको फुली स्ट्रेंथन करेगा और मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस भी करेगा। भारत जो है ये ट्रेनिंग सॉर्ट्स ऑफर करता है कुछ डिफेंस इंस्टीट्यूट्स में कतर को। इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड शिप भी रेगुलरली यहाँ पे जाते रहते हैं बायलैटरल कॉपरेशन की वजह से। कुछ फैक्ट्स कतर के बारे में देखेंगे तो ये एक पेनिनसुला है मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया बॉर्डर करता है साउथ में, पर्शियन गल्फ इसके ईस्ट और नॉर्थ में है। गल्फ ऑफ बहरीन जो है ये इनलेट है पर्शियन गल्फ का और ये कतर को सेपरेट करता है बहरीन से। कैपिटल है दोहा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज अरेबिक। करेंसी है कतरी रियाल। वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है लिक्विफाइड नेचुरल गैस का और फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था वो कतर में ही हुआ था। इंडियन जो है ये लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी है यहां पर। तो इसके इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, लगभग 7 लाख भारतीय रहते हैं कतर में, इसका वहां पर इफेक्ट पड़ेगा। देन कतर लार्जेस्ट सप्लायर है लिक्विड नेचुरल गैस का भारत में।
जो लगभग 48% जो इंडिया का जो ग्लोबल इंपोर्ट आता है वो यहाँ से आता है। तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये है, इंडिया एथिलीन, प्रोपिलीन, अमोनिया, यूरिया, पॉलीथीन ये सब कतर से इंपोर्ट करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत कर क्या सकता है। तो भारत एक्चुअली वील सी कि इंडिया क्या कर सकता है। तो इंडिया इसके रिटेलिएशन में एक इंटरनेशनल प्रेशर बना सकता है अलग अलग कंट्रीज के थ्रू। इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद कुछ रिटर्न में यहां दे सकते हैं पार्डन करने के लिए। वी कैन टेक सम लीगल मेजर्स, वी कैन गो टू इंटरनेशनल कोर्ट एंड ऑल। सो दीज आर सम पॉइंट्स व्हिच इंडिया कैन डू राइट नाउ. Now we have our today's prelims practice question. So Qatar shares its maritime borders with Iran, UAE, Bahrain or Iraq. You can type the answer in the comment section. The written facts correct or not. Then we have our today's main practice question, and the question says, why is there so much unrest in the region of the Middle East? Why are India's relations with these countries important? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.